बोलेंगे ना हमारे आदमी है यहाँ काम करने। तो फिर हम लोग कल हो गया था वो काम। मेरे को मत निकालना, मेरा मुंह ऐसे हो रहा है। कल क्या हुआ, हम लोग शादी में जा रखे थे। पहले मैंने बोला था कि यार कंफर्टेबल है, इतना नहीं है, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना। ये वाला ले लो एक, इसकी जरूरत पड़ती है। मुझे दिखाओ जरा इसको। ये वाला ले लो। तो फिर अभी वापस जाते हुए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और अगले 1-2 दिन में क्या है कि जो मेरी बड़ी वाली बहन है जो आदि बद्री में रहती है उसके लड़के का मुंडन है। तो अभी तक तो हमारा ऐसा कोई प्लान है नहीं। अगर हम लोग नहीं जा पाए तो मैं अंजलि के पास सामान दे दूंगी, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे अभी 1-2 दिन में डिसाइड करते हैं घर जाके। तो अगर हम जाएंगे तो मैं देविका लोगों के लिए छोटी मोटी चीज़ें ले रही हूँ। तो मन्नू जिसका मुंडन है उसके लिए तो उसको गाड़ी पसंद है, देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन देविका गौरी के लिए मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लेके जा रही हूँ। तो सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, सब मन हो रहा है सब कुछ ले लें, लेकिन ऐसा लगता है कि यार एक दिन भी वो इसको पहनेंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें खाली पैसा लगता है इन पे, पहनते तो है नहीं बच्चे, और पहनेंगे भी तो सिर्फ एक दिन यूज़ के लिए हैं। तो मैं देख रही हूँ, सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पे सेक्शन भरा हुआ है लड़कियों के सामान का, तो मज़ा आ रहा है देखते हैं। ऐसे क्यूट क्यूट हैं चीज़ें, पर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। ये रबड़ छोटी मोटी क्लचर चीज़ों की ज़रूरत तो हमें इतनी पड़ती है, तो फिर वो तो बच्चे ही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें भी और उनके लिए भी। तो ये अपने लिए ले लेती हूँ, बच्चों के लिए ये ले लेती हूँ। हमने क्या लिया? मैंने कि अच्छा, जो वॉश वाले क्लोथ्स होते हैं ना वैसे फेंक देते हैं उसको, पता नहीं चलता कौन से धुले कौन से नहीं धुले। तो जो गंदे होंगे उसमें डाल दो। और एक ये नेक पिलो है। बाकी जो तुम दवाइयाँ खाने भूल जाते हो, मैं तो अपनी कोशिशें पूरी कर रहा हूँ, पर अब देखो तुम्हें याद रहता नहीं रहता। बाकी क्लिप और सुई धागे, और मैंने बच्चों के लिए रख दिए पूरा, देविका गौरी लोगों के लिए। उसके लिए एक गाड़ी रखी है, उनके लिए छोटा मोटा सामान रखा। चलो जी के ऊपर चढ़ने वाला लिखा होगा उस पर। ये सही लग रहा है यार। हाँ इतनी तो हो गई हमारी अपनी ना। इतनी है सही है। क्या प्राइस है इसका? यहाँ पे लिखा हुआ है 1900 है इसका। यहाँ पे बड़े क्यूट क्यूट से कप हैं, तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन उन 3 बच्चों के लिए, वो भी दूध वगैरह पियेंगे, तो उन तीनों के लिए, देविका गौरी और मन्नू के लिए ये कप ले लेती हूँ। अच्छे तो है ना? इन सब में सबसे क्यूट बच्चों के लिए यही है, बाकी मैं अपने लिए लेने वाली हूँ ये वाइट वाला। ले रहा हूँ ना, यूएसबी चार्ज वाला भाई। तुम ले क्यों नहीं रहे फिर? ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। ले लो फिर उसको। ले लिया, रख तो दिया था उसमें। अच्छा रख दिया होगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा है उन दोनों के लिए ये बड़ा कप और छोटे मन्नू के लिए स्ट्रॉ वाला ले लेते हैं। ये इन्होंने बताया है। पहुंचेगा कब देखते हैं। हाँ सेल होंगे ना इसके अंदर? बैटरी से चार्जिंग वाला। अच्छा चार्जिंग वाला है। कहाँ पे है चार्ज का सिस्टम? अच्छा उसके साथ मिला, ठीक है ठीक है ओके। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो गांव में क्या होता है, लाइट का बड़ा खराब सिस्टम रहता है, 2 दिन तक लाइट गायब रहती है, तो वहाँ ये बहुत काम आने वाला है। कितना, ये कितने का पड़ा? अच्छा यहाँ पे जो स्क्रीन वहाँ से दिख रही है वो यही है सामने? अच्छा 4400। इतना छोटा मोटा सामान लिया और इतना हो गया। हम लोग यहाँ पर से गुजर रहे थे और मुझे एक चीज़ लेनी थी यहाँ से, तो इन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, मतलब जल्दबाजी में ही लूँगी मैं बिल्कुल। तो अगर ये पार्किंग में ले जाते हैं गाड़ी तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं जा रही हूँ यहीं से, और इन्होंने गाड़ी बाहर करी हुई है, तो मैं जाती हूँ और जल्दी से अपना एक सामान लेके आती हूँ। पर ना ये गाड़ी अंदर लाते, फिर पार्किंग का चक्कर, फिर वहाँ पैसे दो फालतू फालतू में, और लेनी सिर्फ एक ही चीज़ है, तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ। मैं और शुभम बहुत बार सोच रहे थे कि मॉल जाएंगे एक दिन घूमने के लिए, क्योंकि वो नहीं आए हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। इतने दिन इधर उधर हो गया और ये सामान मैंने ले लिया बहुत जल्दबाजी में। पता ही नहीं चला कि कब गए हैं ना। छुट्टी निकल गई पूरी, तुम्हें 2-3 दिन का लग रहा। वही तो अभी तक सोच रहे थे अरे टाइम है अब ये बोल रहे मैं मुझे जाना है यार 1-2 दिन में 2-4 दिन में, तो मैंने पता ही नहीं चला यार दिनों का। बाहर ही टाइम निकल जाता है, घर में रहो तो पूरा पता चलता है टाइम का, लेकिन घर से बाहर जाओ तो 2-3 दिन कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता। अच्छी बात है ना, लड़ाई झगड़ा भी कम हो, ज्यादा टाइम मिल जाए ना तो उसमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है छोटी छोटी बातों पे। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं बोला,
तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, तुमने वैसे रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करने का टाइम ही कम मिलना चाहिए इंसान को ना, थोड़ा थका रहना चाहिए इंसान। इसीलिए करता है चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो क्या है बात कि वहाँ बहुत दूर पड़ रहा है ना, मतलब हमको पहाड़ जाने का प्लान बन रहा है, मतलब आदि बद्री जाने का प्लान बन रहा है। तो इन्होंने बोला चलते हैं। मैंने कहा यार कहाँ, थोड़ा दूर हो रहा है। प्लान बन नहीं रहा है, प्लान था हमारा। हाँ प्लान था हमारा, छुट्टी का प्लान था, उसमें प्लान में ये भी था। बट क्या हो गया, कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि अभी थोड़ा वो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। बट हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह जाना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं जाने की। अब देखो बाकी ऊपर वाले के थोड़ा सा किसी कारणवश हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, पर ये अभी भी बोल रहे हैं कि चलना है। पहले था प्लान लेकिन बीच में थोड़ा कैंसिल हो गया। अब कल जाने का प्लान है, अब आज ही डिसाइड करना पड़ रहा है। अब वही है कि निकल गए फिर टाइम 2-3 दिन फिर गायब। तो घर भी नहीं पहुंचे, पहले घर पहुंचते हैं ये सामान, ये कपड़े धोते हैं, हाँ। दूसरे पैक करते हैं। ये पैकिंग सबसे बेकार चीज है यार। यहाँ से तो क्या पैक करने लगेगी, इस ये पहनेंगे। अब कहाँ का सामान कहाँ हो रखा है, कहाँ का सामान कहाँ है, कुछ पता कुछ हो रखा है। अब सब धोना है आज शाम तक। अगर हिम्मत रही तो कल जाना है। 6-7 घंटे का सफर होने वाला है। ये पहले ऐसा कुछ ही नहीं, हमने ऐसा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ा, आराम से रिलैक्स किया। बस मेन ये कि माइंडली होता है ना जो, हाँ। कि पैकिंग वगैरह। अब सब कपड़े ऐसे ही हमारे पड़े हैं, अब उसको धुलना है, फिर दूसरे पैक करने हैं। सबसे टेंशन क्या है, क्या रखना है क्या नहीं रखना। फिर भी मैडम 2-4 आइटम भूल ही जाती है। यार आदमी पे इतना लोड होता है, मैं क्या बताऊँ। मेरी बात सुनो, ये लोगों को लगता है ना कि इनकी जिंदगी, मतलब हर किसी को जो व्लॉग देखते हैं ना लोग, उनको लगता है इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, हम भी देखते हैं। पर मुझे पता है कि जिसके प्रॉपर दिन में 4 रील आ रही है, इंस्टाग्राम पे रील आ रही है, व्लॉग आ रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो रियल लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर रहा है। उसको देख के कभी भी ऐसा मत सोचना कि उसके मजे हैं। कभी कई लोगों में होता ही, हम इंसान है, हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा, द्वेष, जलन की भावना होती है। किसी को देखिए यार इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, पर कभी भी ये मत सोचना क्योंकि उनकी जिंदगी सबसे बदतर है, क्योंकि वो पूरा टाइम फोन में लगे हैं। उनकी टेंशन कमेंट पढ़ने में, ये एडिट करने में, वो एडिट। रियल लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं तो बहुत कम से कम टाइम देती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। इंसान को उसमें भी खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में जब टाइम मिले। ऐसा नहीं कि इतना टाइम मिले, जितना टाइम मिले उसमें खुश रहो। तो मैं एक बात बता रही हूँ लोगों को ना कि ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि किसी के प्रति वो करके कि यार ये कितना खुश है इसके। हमें पता है ना यार कितना लोड है भयंकर। हर दिन डेली व्लॉग करना, मैं अपनी बात बता रही हूँ 2 मिनट। हर दिन व्लॉग करना, घर के काम करना, वो मैनेज करना। ऐसा भी नहीं हम कहीं सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं, हम अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, दिन भर बहुत ही मुश्किल होता है यार। किसी को समझने के लिए ना पहले उस चीज में घुसना पड़ता है। ऐसे बोलने से अगर तुम मुझे ही बोलोगे, मैं बोलूंगा क्या ही कर रहे हो, फोटो तो खींच रहे लोग, तुम भी वीडियो बना रही हो, ठीक है, वही तो नॉर्मल है, इतना क्या पहाड़ है, ठीक है। पर जब इंसान घुसता है ना किसी भी चीज में, चाहे ब्लॉगिंग हो चाहे कुछ भी काम हो, तब उसको पता चलता है हाँ कितना सरदर्दी है, कैसे मैनेज करना है। तो हर कोई अपनी लाइफ में ये चीजें फेस कर ही रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो सब समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। भाई मैं एक चीज, मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी ना, लोगों की इच्छाएं बहुत है यार। कभी भी हम किसी को देख रहे हैं तो मतलब अब ये अच्छा नहीं हुआ, अब ये मतलब लोगों की इच्छा है कि तुम जैसे कोई घर पे रहो तो ये खेत का काम भी करो, ये घर में साफ सफाई देखो, सास ससुर का रिश्ता भी मैनेज करो, वो हम सब कर रहे हैं। ये भी करो, अच्छे भी दिखो, अच्छे प्रॉपर बन के भी रहो, हर दिन नए कपड़े भी पहनो, यहाँ भी जाओ वहाँ भी मैनेज करो, इसके लिए भी करो। मतलब लोगों की कितनी इच्छाएं होती है। अच्छा देखो यार, हेयर स्टाइल भी चेंज करो। मैं तो भाई लंबे बाल इसलिए नहीं रखती कि कौन टाइम बर्बाद करे कि तैयार होने में। वो तो मैं अब थोड़ा हो भी जाती हूँ कि चलो कोई नहीं। तो मैं देखने वालों की इच्छाएं देखती हूँ कैसे वो कर लेते हैं। भाई हमारे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ तो। और अगर आप लोगों को लगता है, मतलब हालांकि कई लोगों की वो जलन होती है कि इनके मजे हैं, पर ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई खास मजे नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, हम भी मैनेज कर रहे हैं, और अपनी अपनी लाइफ में सब हर कोई परेशान है। मजे लो। सही बात बोला ना भाई ने। मजे लो। और एक दिन मैंने जब YouTube के बारे में वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि YouTube के साथ हर दिन कहीं ना कहीं, हर दिन तो नहीं, कभी कभी मतलब बहुत सारी परेशानियां आती है। YouTube कभी अपने आप को अपग्रेड करता है, कोई सेटिंग होती है, कुछ होती है। तो आजकल भी वही प्रॉब्लम चल रही है। मुझे नहीं पता कि हर लोग बता रहे हैं, तब भी लोगों को पता कैसे नहीं चलता, जबकि लोग प्रॉपर ब्लॉग देखते हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं हर चीज़ हिंदी में ही लिखती हूँ, हर चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने वाले हिंदी वाले ही हैं ज़्यादातर। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की वहाँ पर भी लिखूंगी, पर जहाँ पर हिंदी लिखना होता है मैं हिंदी ही लिखती हूँ, क्योंकि आसानी से पढ़ा भी जाता है। हर लोग, हम पहाड़ के ही लोग हैं, सबकी पहली भाषा हिंदी है, तो इसलिए हिंदी में ही मैं सब काम करती हूँ। लेकिन
यूट्यूब के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं हिंदी में लिखती हूँ तो वो इंग्लिश में उसको चेंज कर देता है। अब दोनों भाषाएं बहुत अलग अलग हैं, तो कोई अभी मैंने कमेंट पढ़ा है कि आप सेंटेंस मिस्टेक कर रहे हो, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, वो कन्वर्ट इंग्लिश में कर रहे हैं, इस वजह से चीज़ें चेंज हो जा रही है कि सही लिखा। जिस दिन मैं इंग्लिश में लिखूंगी सही लिखूंगी, लेकिन वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे कुछ टाइम से मैं बोल रही हूँ ना, मौका नहीं मिला, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूंगी। अभी मैं 2-4 लोगों से बात करूंगी, क्योंकि औरों का भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश में ही लिख के आ रहा है। कोई बोल रहा है किसी का सही हो गया, उन्होंने शायद सेटिंग चेंज कर दिया, तो मैं बात करूंगी। अभी उसके लिए सॉरी कि आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, पर मैं हिंदी में लिख रही हूँ। कई लोगों को इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, मैं कमेंट करा था उन्होंने, मैंने ये बात खुद देखा वीडियो दूसरे फ़ोन से, तो मुझे भी हाँ सबटाइटल वगैरह इंग्लिश में आ रहा है, हमारी वॉइस को इंग्लिश में किया जा रहा है, तो हम ऐसे बेवकूफ़ी क्यों करेंगे? तो वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है, तो हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, सेटिंग बताते हैं। अभी यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो आई नहीं है जहाँ पे डायरेक्शन दे इस मामले में, लेकिन जैसे ही सही होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाकी मैं सब हिंदी में ही लिख रही हूँ। वहाँ से हम लोग लगभग निकल गए थे 10 बजे और घर पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज गए हम लोगों को। रास्ते में ये सामान वो सामान कई चीज़ें होती हैं। क्या हो गया? अच्छा, गेहूँ रखे हुए आगे। पिछले 1-2 घंटे से मैं कपड़े धोने पे लगी हुई हूँ। दिन में हमने थोड़ा सा ही आराम करा क्योंकि कपड़े इतने धोने के लिए हो रखे थे। और ये जो हमारा ऊपर वाला कमरा है, अभी तो खैर मैं बगल वाले में हूँ, लेकिन जो ये टीन वाला है, ऊपर टीन लगी हुई है उसमें, तो इतनी गर्मी होती है क्योंकि दिन भर तक जाते तो शाम को इतनी हाल होती है। ठंडियों के टाइम पे सोने के लिए बढ़िया था, लेकिन गर्मियों में 1 घंटे अगर कपड़े धो रहे हो आप यहाँ 1-2 बार के, तो उसमें ही आफत आ जाती है। फिलहाल अभी आखिरी बार के कपड़े हमने रखे हुए हैं और इसको मैं कुछ हाथ से भी धोने पे लगी हुई हूँ। बाहर का मौसम इतना गर्मी भरा है, देहरादून में तो फिर भी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, लेकिन यहाँ रायवाला में शाम का टाइम इतना पैक हो जाता है कि मतलब एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है चारों तरफ। अभी 2-4 दिन पहले आप लोग देख रहे थे कि पूरा खेत भरा हुआ था, लेकिन अब पूरा साफ़ हो गया है। और सामने मेरे सासू जी लगे हुए हैं भूसा साफ़ करने पे। जब हम शादी में जा रखे थे तो उन्होंने मतलब वो कुटाने वाला काम भी कर दिया, मतलब मशीन लगती है तो वो जल्दी जल्दी का काम रहता है। और अभी वो भूसा साफ़ कर रहे हैं, तो कपड़े धोने के बाद हम लोग भी जाते हैं नीचे। ये देखिए, एक तरफ की पैकिंग खुल रही है और दूसरी तरफ की होने लग गई। ये देखिए, मैंने जाने की तैयारी कर दी है। क्या पता मैं कल दीदी लोगों के यहाँ जाऊँ तो ये कपड़े फिर दूसरी जगह की पैकिंग होने लगी है। ये साड़ी तैयार कर रही हूँ, देखती हूँ कौन से जाने के लिए पहनना है। ये है अभी सिस्टम बन रहा है। और दीदी लोगों के यहाँ जाऊँगी तो बच्चों के लिए, देविका गौरी लोगों के लिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं। ये कप DIY हम लोग जा रखे थे, तो ऐसे छोटे छोटे कप सामान, उनके पेंसिल वगैरह रखने के लिए, ये रबड़, हेयर बैंड वगैरह छोटी मोटी चीज़ें। ये रबड़ है, ये छोटी सी गाड़ी है, और ये मन्नू के लिए थोड़ा बड़ी गाड़ी है। बाकी ड्रेस वगैरह तो मैंने काफ़ी पहले ले ली थी, वो मैंने मम्मी लोगों के पास ही दे रखी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा ढक्चक हो रहा था कि मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। जाऊँगी भी तो मैंने मम्मी लोगों के साथ ही रखी हुई थी। तो बच्चों के लिए जो कपड़े वगैरह लिए थे वो वहाँ दे रखे हैं, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें आज ले ली हैं। तो अभी भी देखते हैं कैसा प्लान बनता है। अगर नहीं भी जा पाएंगे तब भी मैं सामान तो भिजवा ही दूँगी। अब भूसा पूरा उड़ने लग गया है नीचे। मैं यहाँ छत में आ रखी हूँ 2 साड़ी लेने के लिए, क्योंकि साड़ी मैं अपने मायके से भी लेके आई थी, जो पुरानी साड़ियाँ हैं, और कुछ सासू जी को लोग पुरानी देते रहता है कि भूसा भरने के लिए। तो ये 2 बैग बना रखे हैं, तो इस पे भरेंगे। अब उड़ नहीं रहा क्या? तो फिर नहीं चुपता यार। अरे भूसा बहुत चुपता है, इसको पता नहीं है अभी। हाँ, चुभेगा ये। लग रहा है। क्या दूसरी पहन के आओगे? कोई पुरानी कमीज है कि बाहर को शर्ट? ठीक है, बहुत सारी है इनके पास, इसी को पहन लो। पूरा पहनोगे? पूरा पहन के आओगे? वो कर क्या, वो अलमारी खोलना ना हमारी। हाँ। नीचे जो दीवार वाली, उसमें नीचे कमीज है। ये जा रहे हैं ना, मैं ये काम कर ले। कमीज नहीं कितना जोर पहन रखा था। हाँ। तो फिर हम लोग कल हो गया था वो काम। मेरे को मत निकालना, मेरा मुंह ऐसे हो रहा है। कल क्या हुआ, हम लोग शादी में जा रखे थे। पहले मैंने बोला था कि यार रुकेंगे, मुझे लगा मम्मी लोग रुक जाएंगे उसके लिए, पर मौसम ख़राब की वजह से उनको जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो जो गेहूँ कुटे मतलब मशीन लगी वो तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन चलो अगली बार देखेंगे। लेकिन भूसा आज हम लोग उठा रहे हैं, हवा चल रही है, वही दिक्कत है। तो ये साड़ी के बना रखे हैं बैग, अभी तो इनमें भी काफ़ी आएगा, भर के रखेंगे। अच्छा, हम 8 बजे तक लगते थे। हाँ उसके बाद नहाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे। हाँ।
सुबह भर देंगे, नहीं तो कुछ अभी भरते ना। अभी हवा चल जितनी बोरी आने इनको पूरा भरते हैं, हाँ हम मुँह बांध देंगे, फिर जो बचेगा तब कर देंगे। जो बचेंगे सुबह देखेंगे। साड़ी थोड़ी देगी, जाएंगे साड़ी ले आती हूँ, फैन कपड़े धो दिए साढ़े। हाँ नहीं साड़ी, बैंगनी साड़ी नहीं लेके गई कौन थी। सी साड़ी पे रखी थी लाल वो, हाँ लाल थी एक। है ना? ये तो मेरी, चलो जा, शाम की शादी में भी तो जाना है यार, मेहंदी पता करना था आज, ये खाई हम ऐसे गए आगे वापस, कैसे हम पता नहीं, मुझे तो लग रहा होगी। और नी भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, हैं? नी भी होगी तो खा के जाएंगे। किसके यहाँ जाएंगे फिर? पीछे जाने पड़ेगा फिर बैटिंग फाइट में, कहीं भी चलेगा। बोलेंगे बिना बुलाए साढ़े खरीदे हो के यहाँ आके खड़े, बोलेंगे ना हमारे आदमी है यहाँ काम करने वाले। चलो हो गया, इनको रख दे। पहले चिंता हो रही थी कि हवा चल रही है, लेकिन अब साथ दे दिया काफ़ी, हमने 2-4 भर दिए। ये देखिए तिरपाल वाला जितना भी था वो हम लोग साफ़ कर चुके हैं, और वो 3-4 भर गए हैं सामने, अब ये आखिरी रह गया। ज़्यादा पसीना मत करो, कोई पसीना नहीं आ रहा तुम्हें, वही तो मेरा तसला। तो फिर अब जाके हम लोगों का काम निपट पाया है, बड़ी आफत आ गई है। गर्म पानी पीना जाते हैं अभी। हाँ अभी तो 5 बोरी भरी है अभी, और हाँ गर्म पानी पीना जाते हैं। हाँ यहाँ गले में लग गया, नाक में भी पूरे खुजली खुजली हो गई पूरी। इसमें चूड़ी भी पहनी आज, उसके अंदर ही भर गया। इसके साथ ही ये देखिए मामी जी लोगों की तरफ से, जैसे मम्मी को साड़ी मिली थी, इसका कलर अलग था, लगभग एक जैसी साड़ियाँ सबको मिली हुई हैं, लेकिन मेरे वाला कलर येलो में है, तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये देखिए तो बहुत सुंदर साड़ी है। अंजलि का कलर अभी मैंने पूछा नहीं कि कैसा है, लेकिन ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कैमरे में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन सामने बहुत अच्छा लग रहा है। और ये साथ में मिठाई का डब्बा है, तो देखते हैं। मिठाई का डब्बा कुमार स्वीट शॉप देहरादून की बहुत फेमस दुकानों में से एक है। तो इसमें ये देखिए इस तरह से कुछ पैकिंग हो रखी है। अभी हम लोग पी रहे हैं कावा, क्योंकि बहुत भूसा वगैरह हम लोगों ने साफ़ किया, तो गले में बहुत खराश सी हो रही है, तो ये कावा पी के हम लोग क्लियर करने वाले हैं गले को।